3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके होस्ट सना आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी की अमेरिकी सफ़ीर अल्हान उमर से मुलाकात हुई। ये एक खुशगवार मुलाकात थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ अरसे से आपसे मुलाकात की ख्वाहां थी क्योंकि आपने मुल्क में इस्लामोफोबिया पर बात की। ये एक अच्छा कदम था, यहाँ तक कि बहुत से मुमालिक में इसके बारे में बहस चल रही है और हम खुद अमेरिका की पार्लिमानी कानून में इसको लाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ ये एक खुशगवार मुलाकात थी, मगर दूसरी तरफ इसके पहलू को देखा जाए, तहरीक इंसाफ इमरान खान नियाज़ी जिन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ था, अपने जलसों जलूस में गद्दारों के फतवे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के दावे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के टाइटल चलाए जा रहे थे। अपने जलसों में बार बार वो एक ही बात को दोहराते जा रहे थे बार बार कि उन्हें अमेरिका की साजिश के तहत हटाया गया। अपने जलसों में उन्होंने ख़त लहराकर ये बात की कि उन्हें अमेरिका की साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा बनाकर उनके इक़्तिदार से, उनकी हुकूमत से हटाया जा रहा है। जहां इमरान खान नियाज़ी ये सब कुछ कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से मुलाकात हो रही है। आखिर इन मुलाकात का मकसद क्या है? क्यों अमेरिकी सफ़ीर अल्हान उमर से मुलाकात की जा रही है? तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जहां वो तहरीक इंसाफ के चले जाने के पीछे, इमरान खान नियाज़ी के पीछे अमेरिकी साजिश को एक प्रोपेगेंडा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार वो यही कहते हैं कि उनके इक़्तिदार के जाने के पीछे अमेरिका का हाथ था, तो क्यों इमरान खान नियाज़ी ने इस मुलाकात में ये सवाल नहीं उठाया कि क्यों उन्हें उनके इक़्तिदार से साजिश के तहत हटाया गया? क्यों उन्होंने इस तरह की बात नहीं की? कब तक इमरान खान नियाज़ी इस तरह के दावे, झूठे दावे जो अवाम के सामने रखते रहेंगे? अगर ये एक सच था और इमरान खान इसे साबित कर रहे थे, तो क्यों उन्होंने इस मुलाकात में इसके बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? क्यों अपना सवाल उनके सामने नहीं रखा? मगर जहां उनसे वो ये पूछते, बल्कि ये मुलाकात तो बिल्कुल उसके बरक्स थी। इमरान खान नियाज़ी अमेरिकी सफ़ीर से हंस हंस के मुलाकात कर रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ने तो इमरान खान नियाज़ी के साथ कुछ किया ही नहीं है। इमरान खान नियाज़ी को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जहाँ वो इतने प्रोपेगेंडा, इतने झूठ बोलते जा रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपनी सियासत को खड़ा करने के पीछे, अपने इक़्तिदार को लाने के पीछे वो कभी भी अपने झूठ के सहारे पर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ ने एक दिन ख़त्म हो जाना ही होता है। इमरान खान नियाज़ी जहां अपने जलसों में इस बात का दावा करते आ रहे थे कि उन्हें एक साजिश के तहत हटाया गया, तो ये एक मुलाकात थी, तो इसमें उन्हें ये सवाल रखना चाहिए था जहां वो अमेरिका को अब्सोल्युटली नोट कह रहे थे, तो अब अब्सोल्युटली यस पे कैसे आ गए? जहां उन्होंने मुल्क में, अवाम में अब्सोल्युटली नोट का एक ट्रेंड चलाया था, एक उन्होंने ये साबित किया था कि उन्होंने अमेरिका को अब्सोल्युटली नोट कहा, उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, ना उनके हुकूमत के जाने के पीछे उनका हाथ है, तो अब अचानक से उन्होंने यू टर्न क्यों ले लिया? क्यों वो अब्सोल्युटली नोट से अब्सोल्युटली यस पे आ गए? समझ से बात बिल्कुल बाहर जाती जा रही है कि आखिर इमरान खान नियाज़ी जो अवाम के माइंड को इस तरह से सेट करते जा रहे थे कि उनको हटाने के पीछे, उनके इक़्तिदार के जाने के पीछे अमेरिका का हाथ था, अमेरिका की साजिश थी। उसी अवाम के सामने जो इमरान खान नियाज़ी हैं वो मुलाकात कर रहे हैं बराह रास्त, और अब्सोल्युटली यस कहा जा रहा है। हाँ, सच के ये मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकात तो एक तरफ, तो दूसरी तरफ जहाँ इमरान खान नियाज़ी आज लाहौर में पावर शो करने जा रहे हैं, क्या ये जलसे जलूस से, इन जलसों के ज़रिए वो अपना इक़्तिदार, अपनी हुकूमत को बहाल कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जलसों के ज़रिए कोई भी एक रुकन आए और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए, अपनी हुकूमत खड़ी कर ले। क्योंकि हुकूमत को खड़ा करने के लिए, सियासत में आने के लिए 172 नंबर्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है और शिफाफ तरीके से जो इलेक्शन है उन्हें लड़ना चाहिए। मगर ये बात तो इसके बिल्कुल ही बरक्स नज़र आ रही है। बिल्कुल ही एक अलग तरह की जो सियासत है वो इमरान खान नियाज़ी जो है पैदा कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एक नया ट्रेंड, प्रोपेगेंडा, अवाम के सामने आए रोज़ नया से नया झूठ वो है बोलते जा रहे हैं।
اپنے 4 سالوں میں انہوں نے کوئی کارکردگی کر کے نہیں دکھائی، بلکہ اپنی حکومت کے جانے کے پیچھے بھی ایک دوسرے ملک کو حصے دار بنا دیا۔ انہوں نے یہاں تک یہ نہیں سوچا کہ وہ کس طرح 2 ملکوں کو آپس میں لڑوانے والا کام بھی کر رہے ہیں۔ عجیب سیاست چل رہی ہے، عجیب ہلچل ہے جو سیاست میں پیدا کر رہے ہیں عمران خان نیازی۔ ناظرین، تمام تر صورتحال جو بالکل ایک الگ طرح سے الگ موڑ پر جاتی جا رہی ہے۔ اس طرح کی مزید تفصیلات، مزید تازہ ترین ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔